किसान बेचारा आज की डेट में अपनी जो है फसल पैदा नहीं करवा पा रहा है, वो बेचारा मजदूरी कर रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, उसके पास समय कहाँ है? खाली हाथ। सर आप एमएसपी लगा लो, जीएसपी लगा लो, भाई साहब जब तक फसल पैदा ही नहीं होगी आप देखोगे क्या? कर्जे में वो गिरता जा रहा है। आप ये देखो कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके कर्जे मुफ्त हो जाते हैं किसान के लिए, उसकी जमीन की कुर्की कर ली जाती है। किसान के हित में जो भी हो सकता है वो होना चाहिए, चाहे कोई, भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, ना ये कांग्रेस का है, ना ये बीजेपी का है, ना ये किसी का है, ये उस मुफ्तखोर व्यक्ति का है जो एक दुकान पे बैठ के किसान को चूस रहा है। उन्होंने जो कुएं खुदवाए हैं उनसे हमारा वाटर लेवल नीचे चला गया है। आज तो आप खेती कर लोगे, 20 साल बाद किसी से खेती करोगे बताना? उन्होंने भी कुछ गलतियां करी हैं। मेरे किसान भाइयों को ये समझना चाहिए, मॉडर्न तरीके से ड्रिप से खेती करनी शुरू करनी चाहिए। आज तो आप पानी बर्बाद कर लोगे सारा। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं विचारधारा। लोगों से बात करने के लिए पहुंचे थे सिंघू बॉर्डर के, जिस तरीके से किसानों के लिए रोकने के लिए पुलिस पूरे तरीके से तैयार शायद है या नहीं। किसान खुद जुड़े हमारे साथ, क्योंकि पिछली बार तो किसान इसको तोड़कर दिल्ली पहुंच चुके थे और उससे शायद डबल तैयारी की गई है। किसान भी दोबारा आ रहे हैं, इसलिए पुलिस भी जान चुकी है कि किसान किस तरीके से तोड़ फोड़ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सर मेरा सवाल आपसे कि किसान, जैसे कि चुनाव आ रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आता है और किसान आ जाते हैं, आप लोगों से बोला जा रहा है कि चुनाव को लेकर टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने जितने भी किसान भाई हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, वो देश की सेना से और देश के किसान से बहुत प्रेम करते हैं। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसकी दो वजह होंगी, या तो उनके नॉलेज में नहीं है, या फिर ये लोग वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। पहुँचाने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत सॉफ्ट तरीके होते हैं। अपनी बात आप जाके एचएमओ में, पीएमओ में जाके रख सकते हैं। अगर आपकी कोई फाइल है, उसकी ट्रैकिंग है, अगर उस पर काम ना हो, आप बेशर्ते बोल सकते हो। मैंने खुद सारे काम किए, बहुत सारे काम किए, सारे काम होते हैं। सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन अगर कोई बढ़िया काम हो रहा है, जैसे देखो राम मंदिर बना है, हमारी आपका जो है धारा 170 हटी है कश्मीर से, और भी सारे काम हुए किसानों के लिए। एक बहुत अच्छा काम था वो, 3 जो लॉ थे वो आ सकते थे। अगर एडवांस तरीके से, जैसा पूरे वर्ल्ड में जैसे खेती हो रही है हमारे यहाँ भी होती, आज की डेट में किसान के घर पे कुछ तो पैसे जाते, आप उसे 4 महीने लगाते और जो फसल के अंत में घर कुछ नहीं लेके जाते, खाली हाथ। आप एमएसपी लगा लो, जीएसपी लगा लो, भाई साहब जब तक फसल पैदा ही नहीं होगी आप देखोगे क्या? मैं समर्थन में हूँ एमएसपी के, लेकिन मैं उसके साथ उन कानूनों के समर्थन में भी हूँ जो लगने नहीं दिए। वो बहुत अच्छे कानून थे, अगर वो लग जाते। हाँ, किसी को इसमें कोई थोड़ा विरोध है, किसी को चाहिए थोड़ा मॉडिफिकेशन है, वो हो जाता, बहुत बढ़िया रहता। लेकिन वो बहुत अच्छे कानून थे, उनको बगैर बताए, बगैर समझाए, लोगों को बेवकूफ़ बना के और सबको इकट्ठा करके यहाँ पे वापस करा गया है। देश पे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था देश के खिलाफ, किसानों के खिलाफ। मतलब किसानों के नाम पर शायद विपक्षी दल भी उसके साथ पॉलिटिक्स बता रहे थे। बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स हो रही है, देश के खिलाफ नहीं, किसानों के खिलाफ। आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप गरीब रहोगे, आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो किसान तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, उसको तो 2 मिनट में इकट्ठा कर लो। तो एक मुद्दा चाहिए, ये नहीं बताएंगे कि करेंगे क्या। कोई इन्होंने रिटर्न में कहीं पे दिया है कि भाई हम ये काम करना चाह रहे हैं, अगर इन्होंने रिटर्न में दिया है, क्या हुआ नहीं है? सब काम होते हैं, क्या नहीं हुआ आज तक बताना? एमएसपी के लिए तो लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट था उसको पूरे तरीके से रखा जाए, और लखीमपुर में जो किसानों के साथ हादसा हुआ था उसकी भी न्याय चाहिए उनको। 3 मांग में मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। भाई साहब, किसी के साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ न्याय होना चाहिए, मैं भी इसका पक्षधर हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन किसानों के फायदे के लिए जो भी चीज़ हो सकती है, चाहे एमएसपी हो या उसका प्राइवेटाइजेशन हो, या फिर मान लो कोई किसान अपनी इच्छा से अगर किसी प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हो, सारे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि किसान आज की डेट में सबसे बुरी हालत में है, अपने बच्चे नहीं पाल पा रहा है, अपने बच्चे पढ़ा नहीं पा रहा है, अपने आप बच्चे आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, वो सबसे ज़्यादा दुख में है, कर्जे में वो गिरता जा रहा है। आप ये देखो कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके कर्जे मुफ्त हो जाते हैं किसान के लिए, उसकी ज़मीन की कुर्की कर ली जाती है। किसान के हित में जो भी हो सकता है वो होना चाहिए, चाहे कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है उसके थ्रू, सरकार के थ्रू अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें किसान कानून भी हैं वो भी लागू होने चाहिए। और जो इनको होने नहीं दे रहा है वो किसानों का दुश्मन है। तो अभी जो आ रहे चल करके हरियाणा पंजाब से, वो सही है उनकी मांग? जिस तरीके से आ रहे हैं वो भी सही है या गलत? जो भी चीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो किसानों के हित में है, जो किसानों को फायदा दे रही है, जैसे एमएसपी, तो अपने फायदा हितों के लिए तो आ रहे हैं, फायदा है। हाँ। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं विरोध इस चीज का कर रहा हूं, जो भी चीज किसानों के हित में नहीं होने दी जा रही है। 3 किसान कानून किसानों के हित थे, वो नहीं होने दिए, वो गलत था। कौन नहीं होने दिया? किसान खुद वापस करवा के गए हैं।
किसी ने वापस नहीं करवाया, सब मॉडिफिकेशन की बात चल रही थी। जो इतना ड्रामा किया गया, इतना केओस किया गया, बॉर्डर के बॉर्डर सील कर दिए, ये जाके वहां पे लाल किले पे चढ़ गए, हमारी देश की बेइज्जती हुई, वो सब ने वापस करवाया। षड्यंत्र जो रचा ना, उसने वापस करवाया। वो अच्छे कानून थे। वीरेंद्र सिंह, मैं जाटू जी, हरियाणा का ही, फरीदाबाद से हूँ। काली रमन मेरा गोत्र है, अटाली। सर मेरा सवाल है, किसान हूँ मैं ना, झोपड़ी में रहा हूँ, ये सब दंश मैंने झेले हैं। कुछ लोग बोल और रहे हैं मुझे कि- पता है कि क्या नाम है, किसान के साथ क्या होता मेरा है। सवाल है, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि एक कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा गिरोह है जो पंजाब से चलकर दिल्ली जा रही है। क्या कहेंगे सर इस पर? भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ, ना ये कांग्रेस का है, ना ये बीजेपी का है, ना ये किसी का है। ये उस मुफ्तखोर व्यक्ति का है जो एक दुकान पे बैठ के किसान को चूस रहा है। समझ गए आप मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जिसने उनसे कर्जा लिया हुआ है, उसको जबरदस्ती भेजा जा रहा है। जो उनके वहां नौकरी कर रहा है सरमाएदार, उसको तो नौकरी वहां भी करनी है, यहाँ करनी है। ये वो लोग हैं, किसान नहीं है। जो आ रहे हो किसान नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुनो। मान लिया कि जो बेचारे मजबूरी में हैं, जिनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है, ये वो लोग हैं। किसान बेचारा आज की डेट में अपनी जो है फसल पैदा नहीं करवा पा रहा है। वो बेचारा मजदूरी कर रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, उसके पास समय कहाँ है? किस तरह से सर किसान मांग करे अपनी? आपने कहा कि एमएसपी की मांग जरूरी है, कर्जा माफ होना चाहिए, किस तरह से मांग करे? जरूरी है, एमएसपी लागू होना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से जैसे हर एक फसल की कोई लागत होती है, उस लागत का 1.5 गुना किसान को मिलना चाहिए हर हालत में। सिर्फ एमएसपी एक इलाज नहीं है। अगर फसल होगी नहीं, आप बेचोगे क्या? एमएसपी का क्या होगा? आपकी जैसे गेहूं की फसल है, उसमें 35,000 40,000 की लागत है। मेरे हिसाब से उसका 1.5 गुना किसान को एज ए गारंटी मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है अभी तक। जो नहीं मिल रहा है अभी तक। वो कर्ज में होता है, वो कुछ बचा नहीं पाता है, अपने बच्चे नहीं पाल पाता है। ये समाधान होना चाहिए किसी भी तरीके से। स्वामीनाथन कमेटी के भी लागू करने की बात की जा रही थी। 2004 में भी इसे लाया गया था, 2007 में पेश भी किया गया और अब तक अटका हुआ है। क्या लागू हो पाएगा इस बार? देखिए भाई साहब, मैं उनके सारे नियम पढ़ चुका हूँ। मुझे बाकी सबसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस एक चीज़ से दिक्कत है। स्वामीनाथन जी ने देखो, वो उनको बहुत बड़ा सम्मान मिला है हमारे देश में, भारत रत्न। मैं बिल्कुल भी किसी भी इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन होता है कि करते करते कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बाद में नहीं पता चलती, उनकी गलतियाँ निकल आती हैं। उन्होंने जो कुएं खुदवाए हैं, उनसे हमारा वाटर लेवल नीचे चला गया है। आज तो आप खेती कर लोगे, 20 साल बाद किसी से खेती करोगे बताना? उन्होंने भी कुछ गलतियां करी हैं। मेरे किसान भाइयों को ये समझना चाहिए, मॉडर्न तरीके से ड्रिप से खेती करनी शुरू करनी चाहिए। आज तो आप पानी बर्बाद कर लोगे सारा, कल किससे खेती करोगे जब सारा पानी खत्म हो जाएगा? तो सिर्फ एक रिपोर्ट परफेक्ट नहीं होती। मेरे हिसाब से देश के जितने भी किसान हैं, सबसे राय लेनी चाहिए, सबसे रेफरेंडम लेना चाहिए। बहुत सारी गलतियां, एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, कोई भगवान नहीं हो सकता, कोई परफेक्ट नहीं कर सकता। तो बहुत सारी गलतियां होती आपके हैं। हिसाब से किसी के बहकावे पर किसान दिल्ली आ रहे हैं? मैं किसी का भी विरोध नहीं करना चाहता। मैंने आपको पहले भी बताया, किसान के हित में जो भी हो रहा है वो होना चाहिए, जिसमें कि ये 3 कानून भी हैं और जो इनको लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। खुद वापस करवा दिया सर किसानों ने। आप भी किसान परिवार मैंने क्या बोला? वो जो केओस खड़ा करा, वो किसानों का केओस। किसान बड़ा शांत आदमी होता है, बड़ा स्वभाव का अच्छा होता है। वो लाल किले पे चढ़ के झंडा नहीं चढ़ाएगा किसान। ये तो मैं बड़े खुल के कह सकता हूँ। मेरे देश का किसान इस देश को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, अपना खून पसीना कर रहा है। वो इसका नाम नीचे नहीं करेगा। जिसने झंडा वहां फहराया वो किसान नहीं है, कोई किसान नहीं कहेगा।